हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह। तो अपने पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर बेटा। तो आई होप कि आपको अभी तक की जितनी वीडियोस बन रही हैं पसंद आ रही हैं। तो आनी भी चाहिए भाई, हम मेहनत कर रहे हैं। अगर बेटा नहीं आ रही हैं तो गलती बताई जाए, ठीक है। तो होप कि जो आपको समरीज, जो लेक्चर्स आपको जो बेटा चैप्टर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज, तो आप उनको साथ साथ आपकी प्रूडेंस की बुक में से भी पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बेटा गाइड किया है कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो खुद भी आप उसको साथ साथ पढ़ते रहें बेटा। तो जो अच्छी बात है, आपको पढ़ना भी चाहिए। आपको कुछ डीप चीजें लिटरेचर के बारे में लिखा कैसे जाता है, हो सकता है कल को आप एक राइटर बन जाएं, ठीक है। तो टू बी अ गुड राइटर फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड रीडर। तो राइटर बनने से पहले एक रीडर बनना पड़ता है। पहले पढ़ो कि महान राइटर्स महान क्यों बने, ठीक है। हाउ दे बिकेम लेजेंड्स। तो कुछ खास रहा होगा, कुछ खास क्या रहा होगा, आप उसको पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस है बेटा, उसमें बहुत ही अच्छे राइटर्स की स्पेशल चूज कर करके वो आपको जो चीजें दी गई हैं कि ये पोइम पढ़ो, ये स्टोरी पढ़ो, ये ड्रामा पढ़ो, ये ऐसे पढ़ो। तो एवरीथिंग इज वेरी फिल्टर्ड फॉर यू। बहुत ही अच्छा पेश करके आपके लिए इकट्ठा करके लाया गया है। द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू विल एवर हैव। तो स्टोरीज चल रही हैं बेटा। आई होप कि एवेलिन अभी तक आपने कर रखी होगी, कंप्लीट कर रही होगी। अगर नहीं की तो एवेलिन में जो आपको मैं बताता हूं कि सेल्फ प्रिपरेशन कैसे की जाती है, आप खुद चीजें कैसे ढूंढ सकते हैं। तो एवेलिन में जैसे अपने सारा कुछ किया था लास्ट वीडियो में भी, एवेलिन क्या थी, कैसे थी। तो आप कह सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं फ्रैंक कैसा था, अपने आप से पूछ सकते हैं फ्रैंक कैसा था। जो फ्रैंक था वो कैसा लड़का था। जो एवेलिन का पिता था बेटा, वो कैसा आदमी था, उसका बिहेवियर कैसा था। एवेलिन के पिता को फ्रैंक कैसा लगता था, उसकी टिप्पणी कैसे थी। एवेलिन के फादर को जो गरीब लोग थे वो कैसे लगते थे, भाई अच्छे नहीं लगते थे, उन पर खींचता था। वो वायलिन वाली बात याद है, उसने कहा ये इटली वाले मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं कहीं भी, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं जो एवेलिन खुद थी वो कैसी लड़की थी, का करेक्टर कैसा था, उस पर काम क्या क्या थे, कौन कौन से काम करती थी, आप कह लो कौन कौन सी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है। और आप क्या पता कर सकते हैं कि वो किन किन बच्चों के साथ वो खेलते थे, ठीक है। एट द एंड वो किस कंफ्यूजन में थी, एवेलिन। तो ऐसे आप अपने आप को बेटा सेल्फ चेक कर सकते हैं, आपको सेल्फ एवेल्यूशन हो जाएगी, पता लग जाएगा वेयर डू यू स्टैंड, कि आप कहां पर खड़े हैं। डू यू नीड टू रीड इट अगेन, नीड टू अंडरस्टैंड इट अगेन। तो आपको पता चल जाएगा वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है या नहीं। वीडियोस तो आपके पास है, चाहे 50 बार देखो, लेकिन देखते रहो जब तक आप सीखते नहीं है, उसमें आपका ही भला है। तो आई होप कि एवेलिन तो आपको अच्छे से समझ आई होगी, उससे पहले वाले स्टोरीज भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो बेटा वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाता है, समझ रहे हैं ना। उसमें हर एक चीज को वो एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि एवेलिन में ये भी था कि उसके पिता के घर में ना, यानी कि एवेलिन के घर में एक फोटो टंगी हुई थी उसके पिता की एक दोस्त के साथ, जो उनका स्कूल समय का क्लासमेट था। तो वो दोस्त भी, वो पिक्चर धुंधली सी हो चुकी है, उस पर मिट्टी जमी हुई है, यानी कि उनके घर के हालात भी दिखा रहे हैं कि गरीब थे वो घर से, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास हो गए थे, अब खुद भी गरीब हो गए थे धीरे धीरे, यानी कि उनके पिता का काम में इंटरेस्ट नहीं रहता, और जो उनसे गरीब थे उनसे भी अच्छे से पेश नहीं आता था एवेलिन का पिता। तो मिस्टर हिल, यानी कि एवेलिन की जो कास्ट थी वो हिल थी सरनेम। तो उसमें ये भी बताया गया था कि फोटो टंगी हुई थी, और जब भी कोई उनके घर में एंटर होता था तो मिस्टर हिल बताते थे ये मेरा दोस्त है, अब ये मेलबर्न में है। तो यानी कि चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं, इररेलेवेंट तो नहीं कह सकते,
थोड़ी थोड़ी रेलेवेंसी उनका एक लिटरेचर के नजरिए पर बहुत कुछ, वो हर एक चीज एक सिंबलाइज करती है, एक थिंग को बता रही होती है। जैसे कि सिंबलाइज किया जाता है, वो पिक्चर का रंग उड़ा हुआ था, उस पर मिट्टी जमी थी, ये बताते हैं कि उनके घर की हालत कैसी थी। कोई अमीर हो तो पिक्चर नए फ्रेम में होगी, बिल्कुल लिश्क रही होगी, बेटा चमक रही होगी, बिकॉज नौकर वगैरह होंगे उनके घर में, ठीक है। तो ये चीजें भी लिटरेचर में डिफाइन की जाती हैं। दिस इज हाउ लिटरेचर इज अ वंडरफुल थिंग, कि उनका कुछ भी बताया गया वो चीज कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रहा होता है। तो इस कारण मैं कहता हूं कि आप खुद बेटा थॉरली रीड करें, यू विल फाइंड न्यूमरस डिफरेंट एंड वंडरफुल थिंग्स व्हेन यू विल रीड। ओके, तो अभी एक नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं बेटा। उस स्टोरी का नाम है कप ऑफ, एक चाय की प्याली, गर्म चाय की प्याली हो, यस, इट्स अ स्टोरी नेम अ कप ऑफ टी, एक चाय की प्याली। वो चाय की प्याली जो सुबह उठते ही आप डिमांड करते हो कि माता या मम्मी, माँ एक कप चाय, ठीक है। कई खुद बनाती होंगी बेटियां, ठीक है। तो हर अमीर या गरीब क्या पीता है भाई? चाय। तो इसके जो किस चीज को ये सिंबलाइज कर रहा है वो बाद में डिस्कस, ठीक है। अ कप ऑफ टी, अ स्टोरी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, कैथरीन मैन, ठीक है। कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड was an English writer, was an English writer। तो इंग्लिश राइटर थी, तो यानी कि शी वाज बॉर्न इन लंदन, लंदन बॉर्न थी बेटा, ठीक है। शी वाज बॉर्न इन लंदन। लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि ये जो लिखती थी, तो शी वाज एन इंग्लिश राइटर, सॉरी शी वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की थी भाई, न्यूजीलैंड बॉर्न थी, सॉरी लंदन बॉर्न नहीं थी, ठीक है बेटा। तो न्यूजीलैंड बॉर्न थी, इंग्लिश राइटर थी, यानी कि तब कॉलोनाइजेशन हो रखी थी। न्यूजीलैंड ब्रिटेन के कब्जे में था, यानी कि भारत भी ब्रिटेन के कब्जे में था, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन के कब्जे में था। तो वो कॉलोनीज थी डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटेन की। तो न्यूजीलैंड भी वाज ब्रिटेन कॉलोनी, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी था। तो इस कारण वो इंग्लिश नेटिव थी, लेकिन थी न्यूजीलैंड। तो शी वॉज अ ब्रिलियंट राइटर। लिखती क्या थी? वो ज्यादातर वो लिखती थी क्लास डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप कह सकते हैं जातिगत भेदभाव के तौर पे लिख सकते हैं, या आप क्लास के यानी कि वर्ग भेदभाव, कोई अमीर है कोई गरीब है, उस पर लिखती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉन्टेम्परेरी राइटर थी। उस टाइम अंग्रेजों के टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा थी, यानी कि जो अमीर था वो गरीब को देखना भी पसंद नहीं करता था। तो कंटेम्प्रेरी राइटर थी, क्लास डिस्क्रिमिनेशन पे लिखती थी, आप कह सकते हैं वो साइकोलॉजी पे भी लिखना पसंद करती थी। इनकी जो फेमस राइटिंग है वो साइकोलॉजी पर है, या आप कह लो ह्यूमन नेचर पर। इनकी जो फर्स्ट राइटिंग थी वो छपी थी 1907 में, कहा? मेलबॉर्न में, मेलबॉर्न में छपी थी 1907 में। मेलबर्न में इनकी फर्स्ट जो स्टोरी छपी थी, मेलबर्न में। कंटेम्प्रेरी राइटर थी, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर पर लिखना पसंद करती थी। इंग्लिश राइटर थी, बॉर्न इन न्यूजीलैंड। लेकिन इनकी जो फेमस स्टोरी बुक थी उसका नाम था इन जर्मन, इन जर्मन। It was a storybook. Title of the
या आप कह लो मैगजीन था, ग्रुप ऑफ स्टोरीज थी, तो उसका नाम था इन अ जर्मन पेंश। तो दिस वाज ऑल अबाउट द राइटर ऑफ द स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड। वो एक नए विचारों वाली लड़की थी, कुछ नया लिखती थी, यानी कि करंट पे लिखती थी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और मानव विचारों पर, मानव दिमाग पर वो लिखना पसंद करती थी। अब चलते हैं स्टोरी। स्टोरी बहुत ही आपको बताएगी कि व्हाट्स द क्लास डिस्क्रिमिनेशन, और होता क्या है रियल लाइफ में। फिल्मों में भी आपने अक्सर देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है बेटा रोज मैरी। पहले उसका सरनेम है रोज मैरी, उसका नाम है रोज मैरी फेल। उसकी शादी को 2-3 साल हो चुके होते हैं, और उसके पति का नाम होता है फिलिप फेल, who is a very known businessman, और यू कैन से रिच फैमिली से बिलोंग करता है फिलिप। रोजमेरी उसकी वाइफ है, बहुत ही रिच फैमिली में शादी हो गई, पहले भी अच्छी थी अब और। तो रिच क्या करते हैं, रिच का टाइम पास नहीं होता भाई अमीरों का, उनके पास दे हैव नथिंग टू डू, उन्होंने घर के काम नहीं करने होते, उन्होंने कुछ खेत में नहीं करना होता। तो शी वॉज फ्री, हाउसवाइफ थी लेकिन बिल्कुल फ्री थी, कोई काम नहीं था उसके पास करने के लिए। तो मैडम जी अपना जो समय व्यतीत करती थी वो बहुत ही एक मेहनत वाला काम करके व्यतीत करती थी। एंड वो काम क्या था भाई, शॉपिंग। पता कितनी मेहनत लगती है शॉपिंग में। तो वो अपना सारा दिन शॉपिंग करके टाइम पास करती थी, नहीं तो उनके पास कोई काम ही नहीं था। तो फिर भी बहुत मेहनत वाला काम करती थी, जोर आता था, मेरे से तो नहीं होती, ठीक है। तो शॉपिंग करके मैडम जी टाइम पास करती थी, पैसा खुला था जितना मर्जी उड़ाए, ठीक है। तो पैसा था, शॉपिंग करती थी। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ, यू कैन से भी जरूरत के जितना है उड़ाने के लिए नहीं है, ना ही तो टाइम है ना ही पैसा उतना फालतू है। मैडम के पास दोनों चीजें, टाइम भी फालतू था पैसा फालतू। तो शॉपिंग करके टाइम पास करती थी। फिलिप सारा दिन बिजनेस में रहता था, तो ये घर पे अकेली बोर होती थी तो शॉपिंग करने निकल जाती थी। बड़ी गाड़ी में एक ड्राइवर था, तो शॉपिंग करती रहती थी, कभी किसी दुकान पर कभी किसी। तो इस कहानी में कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि एक ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या क्या उसके दिमाग में चलता है, मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा, ठीक है। तो एक बार क्या आता है कि मैडम जी शॉपिंग करने जाती हैं, अक्सर जाती हैं, लेकिन उनकी एक फिक्स दुकान है, एंटीक पीसेस मिलते हैं उसमें, ठीक है। एंटीक एंटीक आइटम्स मिलती हैं, एंटीक यू नो, पुरानी एंटीक शॉप है, उस पर जाती हैं, कुछ ना कुछ महंगा ढूंढ के ले आती हैं अपने घर को सजाने के लिए, ठीक है। शौकीन है एंटीक चीजों खरीदने। तो उस दुकान का जो मालिक होता है, जो उस पर लड़का काम करता है, उसको पता है फिक्स कस्टमर है, पैसा पूरा है, तो उसको तरीका आता है लूटने का। वो जाते ही बेटा मलाई मखनी पूरी शुरू कर देता है। आइए मैडम जी, कितने दिन हो गए इस दुकान को आपके पाँव नहीं पड़े, कुछ भी प्लान का बोलता है, ठीक है। इस दुकान में आपके पाँव नहीं पड़े, आज दुकान धन्य हो गई, आज कितनी ही एंटीक चीजों की किस्मत खुलेगी जो आपके घर का श्रृंगार बनेगी, ठीक है। तो मैम भूल जाती थी, ठीक है भाई कितनी इज्जत दे रहा है। तो ये देखो मैंने, चाहे आज ही आई हो, ठीक है, इसी काम की ना, ये देखिए मैंने आपके लिए कुछ खास संभाल के रखा है जो सिर्फ आपको ही, आपके घर में शोभा देगा। मैंने आपको, आपने मेरे को कहा था कुछ खास आए तो संभाल लेना, तो मैंने इससे 20 दिनों से, इतने दिनों से संभाल के रखा है, मैं ऐसे करके लेके आया हूँ। तो काफी सारी उस चीजों के बारे में चर्चा करता, और लास्ट में प्राइस भी हाई मांग लेता, बड़ी प्राइस मांग लेता, तो वो दे भी देती, क्योंकि उसके पीछे उसने डिस्कशन बहुत लंबी की होती, कोई भी फालतू की चीज के साथ कहानी जोड़कर वो बेचता। थोड़ी बहुत एंटीक होती भी थी, लेकिन थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, समझ रहे हैं ना, वो कर देता था। तो एक बार क्या आता है कि एवेलिन अपने ड्राइवर के साथ उस दुकान पर पहुंचती है, और वो दुकान वाला
फिर वही करता है, आइए धन्यवाद हमारी दुकान के आप पधारे, तो कुछ नया आया आपके लिए, इस बार मैंने कुछ स्पेशल रखा है। तो एक ब्लू वेलवेट का छोटा सा बॉक्स निकाल के रख देता है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी होती है, कुछ बहुत खास यानी कि डिजाइनिंग एंटीक पुराने जमाने का उसमें हो रखा होता है। तो एवलिन इंप्रेस हो जाती है, यानी कि कितनी बढ़िया चीज, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। तो उसकी वो दुकान वाला काफी तारीफ करता है, बहुत उसको सलाहता है उस चीज को, और एंड में प्राइस भी थोड़ा हाई मांग लेता है। उसको उसके चेहरे में चमक दिख जाती है ना कि ये इंप्रेस हो गई है, तो पता लग गया कि ये चीज बहुत बढ़िया है, तो पैसे भी थोड़े दाम भी बढ़ा देता है। तो एवेलिन पर्स चेक करती है, इस बार उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, वैसे तो घर पे बहुत है लेकिन साथ में नहीं होते, तब क्रेडिट कार्ड का टाइम नहीं था ना बेटा, तो उस टाइम की बात है, ठीक है। तो वो कहती है कि इस बार मेरे पास पैसे नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो मैं लेके जाऊंगी, इसको संभाल के रखना, और ये सिर्फ मेरा है, इसे मैं ही लेके जाऊंगी। दुकानदार कहता है कोई बात ही नहीं मैडम जी, ये सिर्फ आप ही का है, दुकान ही पूरी आपकी है, आप कहते तो कुछ भी और भी रख लेते हैं, लेकिन चिंता मत करें, ये जब तक आप नहीं आते आपके लिए मैंने संभाल के रखा, किसी को दिखाऊंगा भी नहीं, बेचना तो दूर की बात। तो वो और खुश हो जाती है, दुकान से निकलती है, उसको दूर सड़क के आर पार देखती है, सड़क क्रॉस करने जाती है। जब क्रॉस कर रही होती है तो एक गरीब लड़की, उससे थोड़ी सी छोटी थी उम्र में, गरीब लड़की उसके पास आती है, ज्यादा कम नहीं थी, थोड़ी सी कम आती है, और कहती है मैम थोड़े पैसे दे दो, मैंने चाय पीनी है। कि कपड़े गंदे थे तो देखती है उसकी तरफ अजीब, और फिर उसके दिमाग काम करता है, उसके दिमाग में कुछ आता है, वो कहती है भी आइडिया कुछ नया करते हैं, तो कहती है इसकी हेल्प करते हैं, अपने दिमाग ही दिमाग में सोचती है, और उसको पूछती तो क्या करेगी इन पैसों का, वो कहती चाय पीऊंगी। तो वो कहती चल तू मेरे साथ चल, मेरे घर चल। तो वो लड़की डर जाती है, पता नहीं क्या करेगी, कहीं मेरे को पुलिस को ना पकड़वा दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, कोई केस ना डलवा दे, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन वो कहती है नहीं तू मेरे साथ चल, अपने घर पे चलते हैं, यानी कि उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेती है, अपने विश्वास में ले लेती है, और उसको साथ में लेकर अपनी कार में बिठा कर साथ चल। लेकिन आप सोचें कि रोज मैरी एक इतनी अमीर लड़की गरीब लड़की को साथ में क्यों लेके जाएगी, सिर्फ चाय पिलाने के लिए? फ्री थी ना, नॉवेल्स पढ़ती रहती थी, ऐसे नॉवेल्स पढ़ती थी यानी कि हीरोज वाले, जिनमें कुछ अच्छा काम करने वाले लोग होते थे, इंप्रेस रहती थी। कोई रशियन नॉवलिस्ट और राइटर था, उसकी स्टोरीज पढ़ना पसंद करती थी, और वो स्टोरीज अक्सर ऐसे पढ़ती थी कि कोई समाज सेवी है, कोई उनकी एडवेंचर्स देखती थी। और इसकी लाइफ नीरस थी, बोरिंग थी, मोनोटोनस थी, कुछ करने को नहीं था, शॉपिंग करती थी सिर्फ, ठीक है। तो बोरिंग लाइफ के चलते आज उसके पास कुछ नया था करने के लिए, हेल्प करेंगे इसकी, एडवेंचर करते हैं ना, कुछ नया था तो एडवेंचर ही था भाई उसके लिए। और बाद में जब किटी पार्टी होगी, जब मेरी सहेलियां मेरे साथ बैठेंगी, किसी फंक्शन में मिलेंगे, तो मैं बोस्ट करूंगी, मैं यानी कि अपनी खुद की तारीफ करूंगी, अकड़ दिखाऊंगी, मैंने ना एक बार ना एक किसी गरीब की मदद की, तो यानी मेरे पास कुछ ना कुछ कहने को होगा, समथिंग टू बोस्ट, ठीक है। तो इस कारण वो मदद कर रही थी, उसके दिमाग में ये चीजें चल रही थी, ठीक है। लेकिन इट इज साइकोलॉजिकल थिंग। तो वो उसको घर पे ले जाती है, उसकी हैट उतारती है, उसको कोट उतारने को कहती है, उसको कंफर्टेबल करती है, कम उसको महसूस कराती है कि तेरा ही घर है, और उसको साथ में ले जाकर अपने कमरे में जो आग जल रही होती है उसके आगे बिठा देती है। फिल्मों में देखा होगा ना कि अंग्रेजों के घर में ज्यादातर वो आग जल रही होती है भट्टी में, तो उसको सेकते हैं, यानी कि ठंड का टाइम था, तो वहां बिठाती है, और जल्दी से जल्दी एक चाय ऑर्डर करती है, साथ में कुछ सैंडविच ऑर्डर करती है, यानी कि अपने नौकर को कहती है। और वो लड़की सैंडविच खा रही होती है, चाय पी रही होती है, उसके चेहरे पर खुशी होती है क्योंकि इतने दिनों के बाद अच्छा खाना, वो भी किसी अमीर के घर, और खुद एक सिगरेट जला लेती है अगले, बैठी उसकी तरफ देख रही होती है, खुश हो रही होती है, देखो मैंने अपने मन ही मन सोच रही होती है कि मैंने किसी गरीब की मदद कर दी। तो विवाद में, किटी पार्टीज में, किसी फंक्शन में, किसी शादी में दूसरे लोगों को मिलूंगी और बताऊंगी भी मैंने ना एक बार किसी की मदद की, तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी किया करो, अच्छा काम है, पैसे का क्या फायदा, यानी कि जस्ट टू बॉस्ट आउट। तो तभी उसका घर वाला आ जाता है फिलिप, वो देख लेता है
कि वो कितनी केयर कर रही है लड़की की, ऐसी किसी अनजान को बिठाकर घर में रख रखा है। तो वो अच्छे से पेश आता है स्मिथ के साथ। उस लड़की का नाम होता है मिस स्मिथ, जो गरीब होती है। तो वो पूछता है मैरी से भी, ये कौन है, मोहतरमा कौन है? वो कहती है शी मिस स्मिथ, वो चाय चाहिए थी तो मैं घर पे ले आई और मुझे अच्छा लगा इनको घर पे ले आई। ठीक है, वो कहता है अच्छी बात है, ऊपर ऊपर से कहता है अच्छी बात है, जैसे अमीर लोग करते हैं ऐसे करना, मुझे जरूरी काम है, 1 मिनट मेरे साथ आना। तो वो रोजमेरी को अपने साथ ले जाता है दूसरे कमरे में, लाइब्रेरी में। वहां जाकर पूछता है तुम्हारा डिनर का भी प्लान है ना, इसको डिनर करवा के भेजो। रोजमेरी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको अच्छा खाना खिला के भेजेंगे, इसकी मदद करते हैं, गरीब है इसीलिए लेके आई हूँ, क्योंकि भूखी मर रही थी, चाय चाहिए थी, तो मैंने सोचा इसकी मदद ही कर दूं। अब फिलिप को गुस्सा आता है, लेकिन फिलिप दिमागी है। उसको गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज वो डर भी रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था ये गरीब मेरे घर में क्या कर रहा है, कहीं कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। तो लेकिन उसमें घमंड भी था, मैं अमीर हूं, ये गरीब है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, रोजमेरी पागल है, इसको घर पे ले आई। लेकिन उसको यह भी पता था कि अगर मैं रोजमेरी को सीधा मना कर दूंगा कि इसको खाना नहीं खिलाना है, इसको घर से बाहर निकालो, तो वो नहीं करेगी, बिकॉज ईगो का चक्कर होता है ना। रोजमेरी कहती क्यों, मेरा डिसीजन गलत है, तो रोजमेरी ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा नहीं करती। ईगो का चक्कर होता है ना, वो कहती भी तुम मेरे को गलत कह रहे हो, तुम मेरे को समझते नहीं हो, तुम ही हर जगह सही हो, तुम्हारी बात ही क्यों मानूं। तो फिलिप यहाँ एक पत्ता खेलता है, यानी कि दिमाग से सोचता है और फिर कहता है। वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है तुमने चाय पिलाई, बहुत बढ़िया, वो कितनी मासूम दिख रही है, ध्यान से देखो, तुम तो काफी देर से उसके साथ बैठी रही होगी, ध्यान से देखो वो जो मिस स्मिथ है वो कितनी सुंदर है, उनके नैन नक्श देखो, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका कान देखो, वो कितना सुंदर है। वो रोजमेरी को कहता है कि वो जो लड़की आई है वो देखो कितनी सुंदर है। समझ रहे हो खेल क्या चल रहा है? फिलिप गेम खेल रहा है रोजमेरी के साथ, क्योंकि वो सीधा रोजमेरी को कहता भी इसको भेज दो, तो रोजमेरी उसको नहीं भेजती, बिकॉज वो कहती मैं क्यों भेजूं, मैं लेके आई हूं, मर्जी से भेजूंगी। लेकिन वो कहता है खाना खिलाओ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुमने ध्यान से देखा भी वो कितनी सुंदर है। अब रोजमेरी सोचती है, रोजमेरी को जलन होती है, मेरे सामने मेरा पति किसी और को सुंदर कह रहा है, क्या मैं अच्छी नहीं हूं क्या? ठीक है, लेकिन कहती कुछ नहीं। तो वो जल्दी जल्दी जाती है उस लड़की, जब लड़की ने चाहते हुए चाय खत्म कर ली होती है, वो अपने पर्स से पैसे निकालती है, रोजमेरी उस लड़की को देती है और विदा कर देती है। जब फिलिप आता है तो फिलिप का दाव चल चुका होता है, फिलिप यही चाहता था कि वो रोजमेरी खुद उसको भेज दे। अब रोजमेरी के मन में क्या हुई थी बेटा, जलन पैदा हो गई थी, जेलसी, कि मेरा पति मेरे सामने किसी और की तारीफ कर रहा है, और क्या मैं खुद भी अच्छी नहीं हूं, इनसिक्योरिटी कहते हैं, कि कहीं उस पर फिदा ना हो जाए, इसे इनसिक्योरिटी एंड जेलसी की फीलिंग दिखाई गई है इस कहानी में। तो वो खुद ही उस लड़की को भेज देती है। जब फिलिप दोबारा आकर कहता है वो कहाँ गई, तो फिर रोजमेरी कहती है उसको कोई जरूरी काम था तो इसलिए वो चली गई। लेकिन फिलिप को पता था भी क्यों गई है, किसने भेजा, अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, चलो अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ठीक है, तो उसने अपना काम कर लिया, फिलिप ने दिमाग चलाया था। तो बाद में रोजमेरी फिलिप के पास आती है कि तुम्हारे लिए चाय लाऊं, क्या मैं सुंदर नहीं हूं, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? यानी कि अब वो बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं जब उसके पति ने स्मिथ को सुंदर कहा। तो उसको आके पूछती है क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ, और यहां पर स्टोरी एंड हो जाती है। तो समझे आप कि इसे कहते हैं बेटा जेलसी, इनसिक्योरिटी। तो इस कहानी में जेलसी दिखाई गई है, ह्यूमन नेचर है। इस कहानी में इनसिक्योरिटी दिखाई गई है कि रोजमेरी अपने आप को देखती है भी क्या मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूं क्या कि मेरा पति किसी दूसरे को अच्छी कह रहा है। ये इनसिक्योरिटी है, जेलसी भी है। ठीक है, तो इसमें अहंकार भी दिखाया गया है कि फिलिप कहता है भी इसको बाहर निकालो, मन ही मन कहता है। तो क्लास स्नोबरी यानी कि अपने आप को महान बताना रोजमेरी की हरकत में बताया गया। जब वो कहती है, मन ही मन सोचती है ना, मैं दूसरों के सामने डींग मारूंगी भी मैंने किसी की मदद की। तो बेटा क्लास स्नोबरी, जेलसी, इनसिक्योरिटी, इन सब बातों को इस चैप्टर में बताया गया। ठीक है,
अब बात आती है अ कप ऑफ टी, ये भी सिंबलाइज करता है किसी चीज को। उसका फिलिप का उसको सुंदर कहना साइकोलॉजी पर वार कर रहा था, जेलसी और इनसिक्योरिटी पैदा कर दी। उसका उसको घर से बाहर भेजने का जो मन करता था वो क्लास नॉबरी, यानी कि अपने व्यक्तित्व या अपने ऊंचे वर्ग का घमंड बता रहा था भी, वो उसको वहां रख के खुश नहीं था। अब बात आती है कप ऑफ टी, उस लड़की ने चाय मांगी, तो चाय तो रोजमेरी फैल के घर पे बनी थी। तो अ कप ऑफ टी इस चीज को सिंबलाइज करता है कि आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, दुबला हो पतला हो मोटा हो, अगर वो इंसान है तो उनकी जरूरतें एक जैसी ही है, दोनों को अ कप ऑफ टी चाहिए, चाय चाहिए। यानी कि चाय सिंबलाइज करती है कि जो जो चीजें बड़े आदमी को चाहिए वो गरीब को भी चाहिए, खाना उसको भी चाहिए, नींद उसको भी चाहिए, घर उसको भी चाहिए, ठंड से राहत उसे भी चाहिए। तो कप ऑफ टी जस्ट अ सिंबल दैट की नीड्स आर सेम वेदर वन इज पुअर और रिच। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें इनसिक्योरिटी दिखाई गई है, जेलसी, क्लास नॉबरी, साइकोलॉजिकल थिंकिंग को एक्सप्लेन किया गया है। इट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट स्टोरी द कैथरीन मैन्सफील्ड हैड रिटन। तो आप इसको अच्छे से थॉरली रीड करिएगा, जस्ट 3 से 4 पेजेस हैं आपकी स्टूडेंट्स बुक के। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।